नमस्कार दोस्तों, आपका 14 एपिसोड में स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गिरध मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए से कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गिरध का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो चुके हैं उन सबका आदि से ही वर्णन करता हूँ। सुनो, उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, तदंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए, छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता वरुण और 13वें प्रजापति पुलह हुए, 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्टनेमी और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्रीराम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थीं। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। तदंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे। महाबाहु श्री राम, इनमें से अदिति, दिति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर, अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार शत्रुओं को ताप देने वाले श्रीराम। ये ही 33 देवता हैं। तात दिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुघ्न दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने क्रौची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी, इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रौची ने उल्लुओं को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी शेनों, बाजों और गीधों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कलहंसों को जन्म दिया। श्रीराम, आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री शुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से विंता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मातंगी, शार्दूली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुरसा और कद्रुका। नरेशों में श्रेष्ठ श्रीराम। मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के ऋक्ष, श्रीमर और चमर। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो समस्त लोकों को अभीष्ट है। हरि की संतानें हरि, सिंह तथा तपस्वी, विचारशील वानर तथा गोलांगूल लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री शार्दूली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए, नरश्रेष्ठ। मातंगी की संतानें मातंग, हाथी हैं। काकुत्स्थ श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्रीराम, आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी। गंधर्वी रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। श्रीराम, सुरसा ने नागों को और कडू ने पन्नगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ,
महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय। अरुण दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्धि है। कश्यप पत्नी अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। और कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विंता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई है। इनमें से कद्रु ने 1,000 नागों को उत्पन्न किया जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विंता के 2 पुत्र हुए गरुड़। उन्हीं विंतानंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भारी संपाति उत्पन्न हुए। शत्रुघ्न रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं शेनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शेनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शेनी मेरी माता हुई। यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाए तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर ही चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनिद्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 14वां एपिसोड पूरा हुआ। यद्यपि पुराण ग्रंथों में कश्यपाय त्रयोदश इत्यादि वचनों द्वारा कश्यप की 13 पत्नियों का उल्लेख किया गया है, तथापि यहाँ जिस संतान परंपरा का वर्णन करना है उसमें इन 8 का ही उपयोग है, इसलिए यहाँ 8 की ही संख्या दी गई है। मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब से हमारा इतना मनोबल बढ़ता है कि आगे वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है।